225 क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन log 2 बाई एक्स टू द बेस 2x इंटू log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस log x टू द बेस 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 फॉर वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 1। हमें इसके बताने कितने रियल रूट होंगे। अब क्या है, हमें ये दिया हुआ है रिलेशन, हमें बताना है x के हमारे कितने रियल रूट आएंगे, x के कितने रियल वैल्यूज़ हमारे आएंगे। तो इसे क्या करेंगे, पहले इसे हम देखते हैं इसे कैसे लिख सकते हैं। इसे हम बेस चेंज फार्मूला से हमें लिखेंगे log 2 बाई एक्स टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय log 2x टू द बेस 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, कैसे लिख सकते हैं, log m बाई n log m माइनस log n, इधर फिर से log m इंटू n log m प्लस log n। अब log x टू द बेस 2 को हम t मान लेते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू ये पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास t में एक इक्वेशन आएगी, आ जाएगी t टू द पावर 5 प्लस t टू द पावर 4 माइनस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये टी में हमारे क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गई। अब हमें वो क्वेश्चन में बोला कि एक्स की कौन सी वैल्यूज़ ले ली हैं जो कि एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो इधर से देखेंगे एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 टू द पावर टी, एंटी लॉग लेंगे, ठीक है जी। हमें बोला एक्स ग्रेटर देन 1 होगा, तो टी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी t की वैल्यू एक 1 है जो सेटिस्फाई करा रही है। अब हमें देखनी है और क्या t की वैल्यू हो सकती है। अब हम इसके हम एक f(x) मान लेते हैं, ठीक है जी। f डैश x निकालेंगे, हम देखेंगे t हमारा क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, ठीक है जी। तो निकालेंगे, क्या आ जाएगा 5t टू द पावर 4 प्लस 4t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। ये आ गया हमारा f डैश x। हमें कौन सी वैल्यूज़ लेनी है t की, जो ग्रेटर देन 0 हो। एक बार इंटरवल हम लेके देखते हैं कि t जब हमारा 0 से 1 के बीच में है तो f डैश x हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर क्या होगा, ठीक है जी। तो t जब 0 से 1 है तो ये चीज़ तो हमारी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव ही होगी, तो ये चीज़ तो हमारी क्या पड़ी है, पॉजिटिव, ठीक है। और ये क्या होगी, जब t 0 से 1 है तो ये हमारा क्या होगा, ये वाली चीज़ हमारी छोटी होगी, ये वाली हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये भी हमारी क्या आ जाएगी, दोनों ये भी पॉजिटिव आ जाएगी। अब ये चीज़ पूरी पॉजिटिव है, ये इस 1 से क्या होगी, हमारी बड़ी होगी। ये पूरा टोटल हमारा ना क्या होगा, 1 से हमारा बड़ा होगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, जब हमारा t क्या है 0 से 1 के बीच में है। जब t ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे, t जब हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये चीज़ 5t की पावर 4 हमेशा क्या होगी, 3t स्क्वायर से बड़ी होगी। तो इसे और इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, इसे और इसे प्लस करेंगे तो पॉजिटिव होगा। अब सारी चीज़ पॉजिटिव, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसके लिए भी हमारा f डैश x क्या है, पॉजिटिव। मतलब ये क्या हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x एक्सिस को एक बार ही कट करेगा, तो t इज इक्वल टू 1 ही हमारा एक इकलौता सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, t को 1 पुट कर देते, log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 आ गई, जो कि हमारा एक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 226 क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ log x टू द बेस 3 माइनस log 3 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। हमें बताना है कि इसके रियल सॉल्यूशन होंगे कितने होंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे हम फिर से बेस चेंज फार्मूला, क्या कहता है, बेस हम 3 लेंगे दोनों में, ठीक है जी। क्या लेंगे, log x टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय log 3 टू द बेस 3 माइनस log 3 टू द बेस 3 बाय log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। log x टू द बेस 3 को हम एक बार t ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 बाय t माइनस 1 बाई टी इज इक्वल टू 2। ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1। डी डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, इसका क्या है 4 प्लस 4, ये हमारा है पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो इसके एग्जैक्टली 2 रियल सोल्यूशन हमारे हो जाएंगे।
क्वेश्चन 227 का क्या है, इफ़ log x to the base 3 इंटू log x to the base 4 इंटू log x to the base 5, ये हमारा है log x to the base 3 इंटू log x to the base 4 प्लस log x to the base 4 इंटू log x to the base 5 प्लस log x to the base 5 प्लस log x इंटू log x to the base 3। x हमारा 1 के इक्वल नहीं होगा, तो हमें बताना है x हमारा क्या होगा। में ये इक्वेशन क्या है दी हुई है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम इसके डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। क्या हो जाएगा जी, इधर ये 1 बच जाएगा, इधर आ जाएगा ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय log x to the base 5 प्लस इधर आ जाएगा 1 बाय log x to the base 3 प्लस इधर आ जाएगा 1 बाय log x to the base 4। अब ये प्रॉपर्टी कहती है, एक प्रॉपर्टी है हमारी की अगर हमारे पास कुछ ऐसे है log a टू द बेस b, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय log b टू द बेस a। तो ऐसे ही हमारे पास ये है b टू द बेस a है, हम इसे लिखेंगे log a टू द बेस b। तो ये हो जाएगा हमारा log 5 टू द बेस x प्लस log 3 टू द बेस x प्लस log 4 टू द बेस x। अब बेस सेम है, क्या करेंगे log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा के log m इंटू n करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 3 इंटू 4, ये आ जाएगा log 60 टू द बेस x। अब फिर से वही फॉर्मूला log, अब अगर हमें दिया हो कि a इधर x इधर, ये हमें n दिया हो, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a टू द पावर n। तो बेस क्या है हमारा x, n है हमारा 1 और ये इधर है हमारा x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 60।